हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त दुख दूर हो और जीवन में सफलता प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ आइए सफला एकादशी की यह पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक सुंदर नगर था, जहाँ धर्म प्रिय और पराक्रमी राजा महिष्मान राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम से जाना जाता था। लुम्पक स्वभाव से क्रूर, अहंकारी और अधर्मी था। वह ना तो माता पिता का सम्मान करता था और ना ही धर्म, देवता या प्रजा की परवाह नहीं करता था। उसके बुरे कर्मों और अत्याचारों से राजा और राज्य की जनता अत्यंत दुखी रहने लगी। अनेक बार समझाने पर भी जब लुम्पक नहीं सुधरा, तब दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसे राज्य से निकाल दिया और वन में भेज दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक जंगल में रहने लगा। वहां भी उसका जीवन पाप कर्मों से भरा रहा। वह यात्रियों से चोरी करता, हिंसा करता और अनुचित कार्यों में लिप्त रहता। समय बीतता गया और एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। उस दिन लुम्पक जंगल में भटकते भटकते अत्यंत भूखा और थका हुआ था। भोजन के लिए उसे कुछ फल मिले, जिन्हें वह खाने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि एक पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति पर पड़ी। अचानक उसके मन में भाव जागे और उसने बिना किसी विधि विधान जाने वे फल भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिए। अत्यधिक ठंड और भूख के कारण वह पूरी रात वहीं जागता रहा। उस रात वह भोजन भी नहीं कर सका और अनजाने में उसका उपवास भी हो गया। पूरी रात उसने भगवान का ध्यान किया, मन ही मन उनसे रक्षा की प्रार्थना करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे सफला एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। उसकी अगली सुबह राजा महिष्मान के सैनिक किसी कार्यवश जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने लुम्पक को कमजोर अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा देखा और उसे राजा के पास ले आए। राजा ने जब अपने पुत्र को देखा तो उसके हृदय में करुणा जाग उठी। लुम्पक के चेहरे पर अब घमंड नहीं बल्कि शांति और पश्चाताप दिखाई दे रहा था। उसने अपने पापों को स्वीकार किया और राजा जी से क्षमा मांगी। राजा समझ गए कि यह परिवर्तन किसी साधारण कारण से नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा और सफला एकादशी व्रत के पुण्य का प्रभाव है। राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को पुनः स्वीकार किया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लुम्पक ने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने और भगवान विष्णु की भक्ति करने का संकल्प लिया। उसके बाद उसने न्यायपूर्वक शासन किया और प्रजा का कल्याण किया। इस प्रकार सफला एकादशी के व्रत ने एक पापी व्यक्ति के जीवन को सफल, पवित्र और धर्ममय बना दिया। इसी कारण इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसके व्रत से मनुष्य के बिगड़े काम बनते हैं, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति तथा सफलता प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है, उनकी कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।